नमस्कार। राष्ट्रबोध से मैं पवन केसवानी। राजनीति के लिए एक बात कही जाती है कि राजनीति जो न कराए वो कम है। इन दिनों देश में खुद को सबसे बड़ा राष्ट्रवादी और तिरंगे का सबसे बड़ा प्रेमी बताने की होड़ मची हुई है। एक तरफ आजादी के अमृत महोत्सव यानी 75वीं वर्षगांठ पर भारतीय जनता पार्टी की ओर से हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है। 13 से 15 अगस्त तक की तारीख तय की गई है। वहीं कांग्रेस ने भी इसे लेकर अपनी तैयारियां शुरू कर दी है, खासकर उन प्रदेशों में जहां विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। छत्तीसगढ़ के हालात कुछ ऐसे ही हैं जहां 2023 में चुनाव है। इसे लेकर जहां कांग्रेस ने 9 से 14 अगस्त तक विशेष रूप से एक पदयात्रा की तैयारी की है। 75 किलोमीटर की यात्रा आजादी के 75वीं वर्षगांठ पर होने जा रही है। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने 75 अलग अलग स्थानों पर तिरंगा फहराने का संकल्प लिया है। इसके लिए हर घर तिरंगा अभियान विशेष रूप से चलाया जा रहा है। बाकायदा संविधान में भी बदलाव किए गए हैं जिससे तिरंगे का अपमान ना हो सके। जिस तरह से तिरंगे का खुद को सबसे बड़ा समर्थक और प्रेमी बताने की होड़ चली है, वैसे ही खुद को सबसे बड़ा हिंदू बताने की होड़ भी खासकर चुनाव के मौसम में चलती रही है। इसे लेकर तरह तरह के व्यंग्य बाण भी चलते हैं। जिस वक्त मैं ये चर्चा कर रहा हूँ, ये विश्लेषण कर रहा हूँ, तब मुझे ख्याल आता है कि हाल के दिनों में एक बड़े पर्दे की फिल्म रिलीज हुई। खूब बड़ा बजट था। फिल्म का नाम था शमशेरा। इसमें त्रिपुंड लगाया हुआ जो शख्स नजर आ रहा है वह हिंदू प्रतीक त्रिपुंड को इस तरह से दिखा रहा है कि मानो वह सबसे बड़ा हिंदू हिमायती है। लेकिन जो क्रूर चेहरा दिखाया गया, उसके बाद जागरूक हो चुके हिंदू ने वही किया जो उसे करना था, यानी फिल्म को औंधे मुंह गिरा दिया। फिल्म फ्लॉप हो गई। ऐसे ही हरकतें पहले से होती रही है, खासकर 70 के दशक के बाद, जहां ब्राह्मणों को सबसे ज्यादा कपटी और बुरा बताया गया, लाला को सूदखोर बताया गया, जबकि अब्दुल के लिए बताया गया कि उसका एक बेटा फौज में शहीद हुआ तो दूसरे को भेजने की तैयारी कर रहा है और एंथोनी अनाथ आश्रम चलाता है। इस तरह का पक्षपात दरअसल एक नैरेटिव सेट करने के लिए किया जाता रहा। लगातार सारी चीजें अब एक्सपोज हो रही है, खासकर 3-4 सालों के अंदर। इसके पहले जब लोग जागरूक होने लगे, 2012 में हमने देखा था अन्ना आंदोलन के समय किस तरह से तिरंगा झंडा अचानक उनके हाथ में था जो तिरंगे से परहेज करते थे। 2020 के शाहीन बाग को मैंने देखा। जब मैं कवरेज करने गया तब मुझे वहां समझ में आया कि तिरंगे के आड़ में किस तरह से देश के गद्दार विद्रोही जो देश को तोड़ने की बात करते हैं, वे तिरंगे की आड़ में किस तरह से अपना खेल खेल रहे हैं, किस तरह से अपना एजेंडा चल रहे हैं। आजादी आजादी के नारे लगाकर देश के टुकड़े करने में लगे हैं। ऐसे ही तैयारी अभी हिंदुओं के साथ भी हो रही है, जहां हिंदुओं को बुरा दिखाने का प्रचलन अब लोगों को समझ में आने लगा है, खासकर युवा पीढ़ी, जिन्होंने हाल में ही नेटफ्लिक्स को तकरीबन 10 लाख की संख्या में अनसब्सक्राइब किया। आप समझ सकते हैं 1 मिलियन की संख्या, तकरीबन 60 लाख सब्सक्राइबर हैं। आप उससे समझ सकते हैं कि इसमें से 10 लाख सब्सक्राइबर हाल के दिनों में नेटफ्लिक्स की ऐसी ही हरकतों के कारण उन्हें घाटे की ओर ले गई। अब लोगों को समझ में आ गया कि किस तरह की फिल्में इस माध्यम से OTT प्लेटफॉर्म पर आती रही। अब लोग बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। यहाँ आपने गौर किया होगा, अब रोजा अवतार की दावतें नहीं होती उस तरह से जिस तरह के राजनेता कराया करते थे, बाकायदा सफेद टोपी लगाकर। ये दृश्य अब मानो कहीं दुर्लभ से हो गए हैं। गूगल में सर्च करने के बाद बमुश्किल दिखाई देते हैं। लोगों में जब से जागृति आई है अपने धर्म के प्रति, लोगों में जो समझ आई है और जिस तरह से घृणा के व्यवहार से लोग दूर जाने लगे हैं कि किस तरह से सनातन को बदनाम करने के लिए लगातार कुछ ताकतें, खास करके वामपंथी विचारधारा के लोग काम करते रहे, अब उन्हें मुंह तोड़ जवाब मिलने लगा है। ये मेरे बदले में भारत की तस्वीर है जो कांवड़ यात्रा में निकले श्रद्धालुओं के लिए फूल बरसाने की व्यवस्था को आगे बढ़ा रही है। वहां इसका विरोध करने वाले ओबीसी जैसे विधर्मी लोगों के विरुद्ध लोग अब आक्रोशित हैं। दरअसल उनकी दुकान ही इसमें चलती है कि किस तरह से वोट बैंक की पुरानी पॉलिटिक्स को जिंदा रखा जाए। कभी जात के नाम पर और अभी धर्म के नाम पर एक निश्चित वोट बैंक मिलता रहा। ये सोशल मीडिया का दौर है, लोग तुरंत
रिएक्शन देते हैं। लोग अब प्रश्न खड़ा कर रहे हैं कि देश के 9 लाख मंदिरों में जहां 5 लाख मंदिर ट्रस्ट और मठों के पास है, जबकि 4.5 लाख मंदिरों से अभी भी सरकार को आमद होती है, यानी भक्त और श्रद्धालु जो अरबों रुपए चढ़ाते हैं कि वो सरकार के खजाने में जाता है। इसमें से कुछ लाख रुपए यदि फूल बरसाने में खर्च हो भी गए तब भी छाती पीटी जा रही है। बीते कुछ सप्ताह से एक के बाद एक जिस तरह से जिहादी मानसिकता के लोग तन से सर जुदा वाले अभियान में लगे हैं, इसके विरुद्ध न तो दीपिका पादुकोण बोलेगी, न तो रणवीर बोलेगा, न तो शाहरुख बोलेगा, न आमिर खान और न ही अनुराग कश्यप जैसे लोग जो कि किसान आंदोलन और तबरेज अंसारी की मौत पर तो ज्ञान देते हैं लेकिन यहाँ मौन साध जाते हैं। ये मेरे भारत की बदली हुई तस्वीर है जो लोगों को तिरंगा उठाने को मजबूर कर रही है, लेकिन सनातन और बहुसंख्यक आबादी की आस्था से खिलवाड़ के विरुद्ध जब लोग चुप हो जाते हैं तब लोग प्रश्न भी करते हैं। सोशल मीडिया के दौर में जहां लोगों को जागरूकता आई है, लोगों को समझ बढ़ी है, यहाँ नेटफ्लिक्स जैसे बड़े प्लेटफॉर्म अब किनारे लगा दिए जा रहे हैं। दरअसल यही मेरे भारत की बदली हुई तस्वीर है जहां हम तिरंगा उठाकर जोर से जय घोष भी लगाएंगे, भारत माता की जय भी बोलेंगे और जय श्री राम का नारा बोलने में भी परहेज नहीं करेंगे। कुछ लोग अभी भी वंदे मातरम के नारे नहीं लगाते, उन्हें माँ भारती का वंदन या जय घोष करने में अब भी शर्म आती है। दरअसल ये मानसिकता को पोषित करने वाले कोई और नहीं बल्कि आपके और हमारे बीच के वो लोग हैं जो हमारे वोटों से सफेद खद्दर पहन लेते हैं। ऐसे सफेद पोश लोगों को बेनकाब करना बहुत जरूरी है। देश की अमन और शांति के लिए खतरा बने शांति दूतों के लिए मैं चंद लाइनें कहना चाहूंगा। हम अमन चाहते हैं मगर जुल्म के खिलाफ अगर जंग लाजमी है तो फिर जंग ही सही। जालिम को जो ना रोके वे भी शामिल है जुल्म में, कातिल को जो ना रोके वे भी है कातिल के साथ। ये चंद लाइनें मैं आज उनके लिए बोल रहा हूं जो खुद को शांति दूत बोलते हैं। ये लाइनें मैं उनके लिए बोल रहा हूं जो सब जानने समझने के बाद चुप रहते हैं। ये चुप रहने का वक्त नहीं है, वरना आने वाला इतिहास अपना हिसाब मांगेगा, तब आप मौन हो जाएंगे और गुनाहगार कहलाएंगे आने वाली पीढ़ियों के लिए। जब आपको आवाज उठानी थी, जब आपको ऐसी ताकतों का विरोध करना था, तब आप कहां थे? राष्ट्रबोध आपका अपना जनमंच है। हम चाहेंगे कि इसे सब्सक्राइब कर ऐसे लोगों को जवाब दें ताकि हम बदले हुए भारत की तस्वीर दिखा सकें। आप मार्गदर्शन स्वरूप कमेंट बॉक्स पर जाके अपनी राय जरूर दीजिएगा। नमस्कार।